राघव एक टीवी चैनल का कैमरामैन है, लेकिन वह बहुत डरपोक होता है। उसकी बॉस दिव्या उसे एक हॉरर शो की शूटिंग के लिए मजबूर कर देती है। शो के लिए राघव और उसकी टीम एक सुनसान डरावने बंगले में जाते हैं, जिसे लोग भूतिया मानते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बंगले के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दिव्या को अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक टीम मेंबर छत से गिर जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। राघव शीशे में अपनी परछाई के साथ दूसरी परछाई भी देखता है, जो उसे घूर रही होती है। आधी रात को कमरे में रखा झूला अपने आप हिलने लगता है। एक दिन शूटिंग के दौरान दिव्या पर किसी अदृश्य शक्ति का साया पड़ जाता है। वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। उसके शरीर पर लाल निशान उभर आते हैं। राघव डरकर शो छोड़कर भागने की सोचता है, लेकिन टीम उसे रोक लेती है। कुछ ही देर बाद राघव पर भी किसी आत्मा का कब्जा हो जाता है। राघव की आवाज और चाल ढाल पूरी तरह बदल जाती है। कभी वो लड़की की तरह हंसता तो कभी गुस्से में दीवार पर सिर मारने लगता। टीम को एहसास होता है कि बंगले में सच में कोई भूत है। वे एक तांत्रिक को बुलाते हैं, जो बताता है कि राघव के शरीर में भानुमति नाम की एक महिला की आत्मा समा गई है। भानुमति एक निर्दोष लड़की थी, जिसे कुछ लोगों ने बेरहमी से मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इस बंगले में भटक रही थी। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, पूरे बंगले में हलचल मच जाती है। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। दीवारों से खून टपकने लगता है। भूत हवा में तैरते हुए अपनी कहानी बताता है। वह चाहता है कि उसके हत्यारों को सजा मिले। तभी बंगले के एक कमरे में अचानक एक पुरानी तस्वीर गिरती है, जिससे पता चलता है कि हत्यारे अब भी जिंदा हैं। आत्मा गुस्से में चिल्लाती है और कमरे में रखी सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। राघव की मां एक पुराने संत से मदद मांगती है। संत बताता है कि भानुमति की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे शांत करने के लिए उसके हत्यारों को सजा दिलानी होगी। टीम उन अपराधियों का पता लगाती है और पुलिस को सौंप देती है। जैसे ही भानुमति को इंसाफ मिलता है, आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। तांत्रिक आखिरी मंत्र पढ़ता है और एक तेज रोशनी के साथ भूत गायब हो जाता है। राघव अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है। बंगले में सब कुछ सामान्य हो जाता है और टीम राहत की सांस लेती है। राघव, दिव्या और उनकी टीम बंगले से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर जा रहे होते हैं तो राघव को पीछे से कोई नाम लेकर बुलाता है। वो मुड़कर देखता है, दरवाजे के पास धुंधली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही होती है। आप आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर